नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड में क्रांतिकारी आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की दो धाराएं थी, एक अहिंसात्मक आंदोलन और दूसरा हिंसात्मक आंदोलन। हिंसात्मक आंदोलन को मूल रूप से हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं, जिनके प्रणेता के तौर पर हम लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नाम को जानते हैं। वहीं अहिंसात्मक आंदोलन के प्रमुख नेताओं के रूप में हम लोग कांग्रेस के नेताओं और महात्मा गांधी को जानते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग मूल रूप से झारखंड में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास और झारखंड के प्रमुख केंद्रों को देखेंगे, जहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां क्रांतिकारियों के द्वारा संचालित की जा रही थी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि काकोरी कांड जब हुआ था तो उसके मुख्य आरोपी अशफाकुल्ला खां तथा कलकत्ता के प्रफुल्ल चंद्र घोष और ज्योति पंत राय जैसे क्रांतिकारी जो थे, अंग्रेजी सरकार और उसकी पुलिस से बचने के लिए झारखंड के जंगलों का सहारा लेते थे और वो लोग यहाँ पर आकर के छिपते थे। इसी के परिणाम स्वरूप झारखंड में क्रांतिकारी आंदोलन का स्थानीय स्तर पर विकास देखा गया तथा रांची को प्रमुख केंद्र के तौर पर माना जाता है, जहां पर जो नेतृत्व करता थे वो गणेश चंद्र घोष थे। गणेश चंद्र घोष ने रांची में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था और बंगाल से सटे होने के कारण झारखंड में लगातार क्रांतिकारियों का आगमन होता रहता था। इसी क्रम में हावड़ा के बेलूर मठ निवासी सचिंद्र कुमार सेन डोरंडा, रांची के डोरंडा में अपने पिता के पास आकर ठहरे थे। वहीं नवंबर 1913 ईस्वी में हेमंत कुमार बोस रांची आकर के ठहरे थे। हेमंत कुमार बोस रांची आकर के ठहरे थे 1913 ईस्वी में। इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो मूल केंद्र था या प्रमुख केंद्र हम लोग कहें तो वह देवघर जिला था। उग्र राष्ट्रवाद के दौर में देवघर जिला झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ पर तिलेरबाड़ी या सील्स लॉज में अलीपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, इससे जुड़े क्रांतिकारी आकर के छिपते थे। सील्स लॉज का जो प्रयोग था क्रांतिकारियों के द्वारा छिपने के लिए तथा यहाँ पर बम बनाए जाते थे और बमों का जो परीक्षण था पास के जंगलों में जाकर के क्रांतिकारियों के द्वारा किया जाता था। जब 1915 ईस्वी में सील्स लॉज पर छापा मारा गया तो यहाँ से बम बनाने की सामग्रियों के अतिरिक्त क्रांतिकारी साहित्य भी प्राप्त हुए थे। वहीं बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी बारिंद्र घोष और अरविंद घोष अपनी मां के साथ रोहिणी ग्राम में भागलपुर के वकील तारणी बाबू के मकान में किराए पर रहते थे। अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और कई बार यह जेएसएससी तथा जेपीएससी के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बारिंद्र घोष और अरविंद घोष कहाँ निवास करते थे। तो देवघर में रोहिणी ग्राम में भागलपुर के वकील तारणी बाबू के मकान में किराए पर रहते थे अपनी मां के साथ। यहीं पर बारिंद्र घोष ने गोल्डन लीग या स्वर्ण संघ नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका मूल उद्देश्य था झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार और प्रसार। झारखंड के देवघर में स्थित आर मित्रा, ध्यान रखिएगा, आर मित्रा हाई स्कूल के प्राचार्य शांति कुमार बख्शी थे। शांति कुमार बख्शी युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया करते थे। वहीं 1927 में देवघर षड्यंत्र केस होता है, जिसमें वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर पर छापा मारा जाता है और वहां से हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य प्राप्त होता है। देवघर षड्यंत्र केस में वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य तथा तेजेश चंद्र घोष सहित कुल 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है। इसके अतिरिक्त देवघर के कराव ग्राम में सखाराम गणेश देउस्कर रहते थे, जिन्होंने एक किताब लिखी थी देशेर कथा। यह कृति अंग्रेजों के द्वारा बैन कर दी गई थी और सखाराम गणेश देउस्कर जो थे ये पश्चिम बंगाल से मराठों के भय से भागकर देवघर में आकर निवास कर रहे थे और इनके प्रमुख शिष्यों में भूपेंद्र नाथ दत्त प्रमुख थे। भूपेंद्र नाथ दत्त के गुरु थे सखाराम गणेश देउस्कर और इनकी कृति थी देशेर
कथा जिस पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। देवघर के पड़ोसी जिला दुमका से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है रोड्डा आर्म्स केस में। रोड्डा आर्म्स कांड में दुमका से 2 व्यक्ति रोड्डा आर्म्स कांड में गिरफ्तार किए जाते हैं, जिनमें पहला नाम था बैद्यनाथ विश्वास और दूसरा नाम था प्रभुदयाल मारवाड़ी उर्फ हिम्मत सिंह। ये इन दोनों व्यक्ति को बंगाल के रोड्डा आर्म्स नामक एक बंदूक बनाने वाली कंपनी में माउजर पिस्तौलों की चोरी के लिए पकड़ा जाता है। वहां पर क्रांतिकारियों के द्वारा माउजर पिस्तौलें लूटी जाती हैं, जिनमें बैद्यनाथ विश्वास और प्रभुदयाल मारवाड़ी भी शामिल थे और इन दोनों को दुमका से गिरफ्तार किया जाता है। वहीं झारखंड का गिरिडीह भी क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहा था, जहां जनवरी 1913 ईस्वी में आवर स्वाधीन भारत नामक एक पर्चे चिपकाए गए थे दीवार और बिजली के खंभों पर, और यह जो चिपकाने का कार्य किया था यह निर्मल चंद्र बैनर्जी ने चिपकाया था। आवर स्वाधीन भारत जो पर्चे थे उसे 24 परगना के क्रिस्टो राय के द्वारा बंगाल से लाया गया था। वहीं गिरिडीह के अबरक व्यवसायी मनोरंजन गुहा, जिन्हें ठाकुरदा के नाम से भी जाना जाता था, ये क्रांतिकारियों की आर्थिक मदद किया करते थे ताकि क्रांतिकारी अपने जो इनकी गतिविधियां हैं उन्हें वह संचालित कर सकें। वहीं हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग में राम विनोद सिंह को क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण 14 नवंबर 1918 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी का जो विरोध था वह बजरंग सहाय तथा कृष्ण वल्लभ सहाय के द्वारा किया जाता है तथा इसके विरुद्ध इन दोनों के द्वारा आंदोलन भी किया जाता है। राम विनोद सिंह को हजारीबाग के बाघा जतीन के रूप में भी जाना जाता है। वहीं दक्षिणी झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र जो था वह भी क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। मूल रूप से टाटा इस्पात संयंत्र बन जाने के कारण जो बंगाल के क्रांतिकारी थे वो यहाँ पर आकर के नौकरी उन्हें प्राप्त हो जाती थी और यहाँ छिप करके वो निवास करते थे। इसके साथ ही साथ यहाँ कार्य करने वाले जो भी बंगाली अधिकारी वगैरह थे या जो भी बंगाली व्यक्ति थे वो क्रांतिकारियों को आर्थिक मदद भी पहुंचाया करते थे। वहीं आपके ढाका या आपका मैमन सिंह, इन सभी जगहों के क्रांतिकारी पश्चिमी सिंहभूम में आकर के छिपते थे। ये पश्चिमी सिंहभूम में मूल रूप से चाईबासा और पूर्वी सिंहभूम में आकर के जमशेदपुर में छिप जाते थे और क्रांति का गुप्त प्रचार प्रसार किया करते थे। 1908 ईस्वी में सिंहभूम के प्रमुख क्रांतिकारी गिरीन्द्र नाथ मुखर्जी ने 1902 से लेकर के 1908 तक की अमेरिका और जापान की यात्रा की और वहां पर 1908 में मूल रूप से न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इनके भाई अमरनाथ मुखर्जी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। वहीं सुधांशु भूषण मुखर्जी जब 1916 ईस्वी में अलीपुर जेल से स्वतंत्र होते हैं तो ये झारखंड के सोनुआ ग्राम में आकर के निवास करते हैं और कालांतर में ये हजारीबाग चले जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सुधांशु भूषण मुखर्जी अप्रैल 1916 में अलीपुर जेल से रिहा होते हैं और उसके पश्चात ये सिंहभूम के सोनुआ ग्राम में रहने लगते हैं और बाद में हजारीबाग चले जाते हैं। वहीं आनंद कमल चक्रवर्ती के द्वारा चाईबासा से तरुण शक्ति नामक एक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया जाता था। इस पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी एक प्रमुख घटना थी डाल्टनगंज की, जब गया षड्यंत्र केस मूल रूप से एक राजनीतिक डकैती थी जहां पर बिहार में कुल 18 क्रांतिकारियों ने एक राजनीतिक डकैती डाली थी। इसमें से डाल्टनगंज से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था जिनका नाम था परमंथनाथ मुखर्जी और तेजेश चंद्र घोष। इन दोनों को बिहार के गया में हुए गया षड्यंत्र केस के मामले में गिरफ्तार किया जाता है। भारत की ही तरह झारखंड में भी क्रांतिकारी आंदोलन जो था 1931 और 32 ईस्वी तक सक्रिय रहा, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे वो यदु गोपाल मुखर्जी और बसावन सिंह थे। इसके पश्चात झारखंड में भी क्रांतिकारी आंदोलन लगभग दम तोड़ने लगता है और यह समाप्त हो जाता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को झारखंड में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े प्रमुख घटनाओं के विषय में जानकारी
प्राप्त हो गई होगी। यदि आप लोगों को इस सेशन से लाभ पहुंच रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस हमेशा लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन। थैंक यू।